हेलो एवरीवन, दिस इज कैरन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एफटीपी। हम आज एनिमरेट करेंगे एफटीपी को, कैसे हम उससे कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन या फिर सिक्योरिटी पोस्चर्स को कॉम्प्रिहेंस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एफटीपी? तो बेसिकली ये एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करने वाला एक फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो कि हमें फ़ाइल्स को शेयर करने में मदद करता है, लाइक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। तो एज़ वी से हमने पिछले वीडियो में देखा था, लाइक क्लाइंट वो कहलाएगा जो चीज़ों को एक्सेस करेगा, और जो सर्व करेगा वो सर्वर कहलाएगा। सो दैट्स इट। एफटीपी इतना ही है, लाइक वो फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है, और ये एफटीपी एसएमबी से काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट होते हैं। लेकिन इनके पोर्ट्स क्या है, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये 2 पोर्ट्स पे काम करते हैं। मेन वो एक ही पोर्ट पे काम करता है, तो जो हम कमांड एग्ज़ीक्यूट करते हैं एफ़टीपी से इंटरैक्ट वगैरह करते हैं, वो पोर्ट नंबर 21 है, और इसी को प्रेफ़रेंस दिया जाता है। और जो एक्चुअल में डेटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं, वो पोर्ट नंबर 20 है। तो कभी भी क्लाइंट को अगर डेटा चाहिए रहेगा, वो जस्ट इस पोर्ट्स पे रिक्वेस्ट करेगा, वो सर्वर के पास जाएगा, और सर्वर उसे अगर वो चाहता है एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर उसके बाद एज़ अ टीसीपी के बाद वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एफटीपी वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करता। आई मीन यहाँ से अगर डेटा जा रहा है, बीच में अगर हैकर ने इंटरप्ट कर लिया, तो वो पढ़ सकता है कि इसने क्या भेजा था। लेकिन जैसे कि एफटीपीएस या फिर एसएफटीपी प्रोटोकॉल से, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है इस एफटीपी के, तो वो इंक्रिप्शन चैनल को यूज़ करते वो डेटा को पहले इनक्रिप्ट कर देंगे और भेजेंगे। अगर हैकर ने बीच में इंटरप्ट भी कर लिया, तो उसे समझ में नहीं आएगा डेटा के अंदर क्या है। तो एफटीपी में जो मोड्स होते हैं वो बात कर लेते हैं। वो 2 मोड्स में आते हैं, एक तो एक्टिव मोड और दूसरा है पैसिव मोड। तो बेसिकली सबसे पहले एक्टिव मोड में क्या होता है, हमारा जो क्लाइंट है वो है ना, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, और उसी इंफॉर्मेशन में उसके साथ ये भी भेजेगा कि क्लाइंट किस सर्वर पे रिसीव कर रहा है, यानी कि वो कौन से पोर्ट पे वेट कर रहा है कि डेटा तुम इस पोर्ट पे भेजो। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी सर्वर के पास, वो एक बार मैसेज को देखेगा, कंफर्म करेगा, और उसके बाद कनेक्शन को इनिशियलाइज़ करेगा। उसके बाद डेटा को ये लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और पैसिव में फ़र्क ये होता है, क्लाइंट उससे रिक्वेस्ट तो भेजेगा कनेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सर्वर बताता है कि कौन से पोर्ट पे उसे रिसीव करना है। तो दैट्स इट। उसके बाद वो लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएँगे। अगर अब भी कन्फ्यूज़न है एक्टिव और पैसिव में, तो ऐसा समझो, आपने फर्स्ट पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, राइट? और ये पिज़्ज़ा शॉप है, आप रिक्वेस्ट करोगे पिज़्ज़ा के लिए, फिर उनका जो डिलीवरी पर्सन रहेगा उसको आप बताओगे आप अपना एड्रेस, कि भाई इस जगह पे आना है, ऐसे-ऐसे आना है, और ये दरवाज़ा है, राइट? एक्टिव में ऐसा होगा। लेकिन पैसिव में क्या होगा, आप खुद है ना सर्वर के पास, यानी कि पिज़्ज़ा वाले के पास जाओगे और उससे बात करोगे, वो कहेगा ठीक है, आपका पे पिज़्ज़ा इस काउंटर नंबर पे मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से पिज़्ज़ा ले सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एफटीपी। और अब बात करते हैं हम इसे एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। तो एफटीपी लाइक कोई ऐसा वनरेबल नहीं है, लेकिन इसके कुछ वर्जन्स या फिर मिसकॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं ऐसे मैनेजमेंट वाले, जिससे वो वनरेबल हो जाता है। तो वो क्या चीज़ है, जैसे कि उन्होंने सर्वर्स को अपडेट नहीं किया, एफटीपी को अपडेट नहीं किया, उसकी वजह से वो वर्जन पुराने हैं, तो उसमें एक्सप्लॉइट्स या फिर वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है, जिससे अटैकर उसका फ़ायदा उठा पाए। या फिर कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन, लाइक बिना पासवर्ड, बिना यूज़र के भी शायद कोई लॉगिन कर पाए, ऐसा कुछ छोड़ दिया उन्होंने। तो इससे भी दिक्कत हो सकती है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, लाइक एफटीपी सर्वर है, तो यहाँ पे कई सारे फाइल्स हो सकते हैं। तो वो अटैकर उस फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, अगर उसमें कुछ क्रूशियल डेटा हो वो भी एक्सेस कर लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, एफटीपी के द्वारा हम शेल्स को ले पाते हैं, और उससे भी अगर ऊपर सोचे तो हम सीधा रूट शेल ले पाते हैं। और कुछ-कुछ अटैक में तो एफटीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करके दूसरे सिस्टम्स को स्कैन किया जाता है, लाइक यहाँ पे एक और सिस्टम है वो कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इस प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा बाकी के सिस्टम्स को स्कैन करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें। तो आइए हम एनुमरेट करते हैं सबसे पहले एफटीपी को। सो दिस इज़ अवर टर्मिनल, आई होप इट इज़ विजिबल, एंड लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट बेसिकली हम जो करेंगे वो है nmap। आपको भी पता होगा, मैं थोड़ा टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ। आई होप इट इज़ विजिबल फॉर यू।
सो मुझे पोर्ट बताना है, मुझे सारे पोर्ट स्कैन नहीं करने, तो मैं स्पेसिफिक पोर्ट को बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो पोर्ट 21 पे काम कर रहा है। और यहाँ पे आईपी दे देंगे हम अपने सिस्टम की, जो कि है 192.168। So this is our IP and let's check whether FTP is running on the server or not. Just hit enter. Okay, काफ़ी जल्दी स्कैन कर दिया इसने. So it's saying that port is open on port number 21 and it is FTP service. So ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन इससे हमें कुछ ऐसे डिटेल्स नहीं मिले लाइक हम कैसे उससे अटैक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सेम कमांड को यूज़ करेंगे और यहाँ पे बताएंगे, हमें सर्विस वर्जन भी बता दो हो सके तो, जिससे हम ये पता लगा देंगे लाइक उसके वल्नरेबिलिटीज़ कुछ है या नहीं। तो करते हैं एंटर। ओके, तो यहाँ पे ओएस लाइक गेस कर रहा है यूनिक्स है, और यहाँ पे वर्जन जो हमें बताया है वो 2.3.4 है। ग्रेट। तो ये नोट डाउन में रखना, इससे हम एक्सप्लॉइट को ढूंढेंगे। अगर ये वर्जन वनरेबल है तो हम एक्सप्लॉइट ढूंढेंगे और वो सिस्टम को एक्सेस करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एग्रेसिव स्कैन करते ताकि और डिटेल्स हमें ये बता दे। और मैं रूट प्रिविलेज दे देता हूँ इसे, एंड जस्ट वेट एंड वॉच। तो यहाँ पे एग्रेसिव स्कैन करने का फ़ायदा ये हुआ, हमें बहुत सारी डिटेल्स मिले लाइक ओएस तो पता चल गया, लाइक ओएस 2.6.9 है, उसने गेस किया 94% यही हो सकता है, और आर्किटेक्चर वगैरह भी इसने हमें बता दिया है। और डिस्टेंस बता रहा है 2 हॉप्स, लाइक ये सिस्टम उसके बाद मेरा होस्ट सिस्टम और दूसरे सिस्टम पे सीधा मेटास्प्लॉइटेबल रन हो रहा है, तो इसने होप्स भी सही बताया। और मैं जो मेन चीज़ आपको दिखाना चाहता था वो ये है, अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे कह रहा है एनोनिमस एफटीपी लॉगिन इज़ अलाउड, यानी कि कोई भी पासवर्ड नहीं लगेगा, कोई भी क्रेडेंशियल नहीं लगेगा, और हम एफटीपी को एक्सेस कर पाएंगे, तो उसके फाइल सर्वर्स जो भी है वो हम एक्सेस कर पाएंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं एफटीपी को कैसे एक्सेस करते। तो जस्ट टाइप एफटीपी, यहाँ पे हम अपनी आईपी देंगे। अब ये नेम पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एनोनिमस टाइप करता हूँ। दैट्स इम्प्रेसिव। हमने एनोनिमस टाइप किया, पासवर्ड में कुछ नहीं डाला, एंटर मार दिया और लॉगिन सक्सेसफुल, बूम। आओ देखते हैं फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो यहाँ पे फाइल्स भी हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स इट। तो हम इससे अब कुछ ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे हमने एफटीपी को एक्सेस किया, आप भी ऐसे एफटीपी को एक्सेस कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने कहा था, हमें ये वर्जन मिला था जब हमने स्कैन किया था इसे। तो अब हम क्या करते हैं, सर्च एक्सप्लॉइट से देखते हैं अगर कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं। ओके, और इसके आगे हम इस वर्जन को पेस्ट कर देंगे। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास सर्च एक्सप्लॉइट है, लाइक जितने भी वल्नरेबिलिटीज़ या फिर एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल होते हैं वो इस डेटाबेस में स्टोर्ड रहते हैं। लिनक्स में ऑलरेडी ये आता है, और काफ़ी सारे एक्सप्लॉइट्स इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल रहते हैं, तो आपको गूगल या फिर गिटहब से कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। तो ये फाइल को हम यहाँ पे लाएंगे और इसे करते हैं हम एंटर, और एलएस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये फाइल आ चुका है, और इसे हम कैट करते हैं। तो ये एक्सप्लॉइट है, ये इसके अंदर का कोड है, ये पाइथन को यूज़ कर रहा है एक्सप्लॉइट। तो जस्ट हम इसे ना यूज़ करते पाइथन 3, और यहाँ पे हमें अपने होस्ट का आईपी दे देना है। जस्ट दिस इज़ इनफ, और करते हम एंटर। तो फर्स्ट टाइम में इसने एरर दिया, लेकिन सेकंड टाइम में इसने सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एलएस करता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ, मैं दूसरे सिस्टम्स के सारे फाइल्स को देख पा रहा हूँ।
और यहाँ पे हम देखते हैं हम लोग कौन है। मैंने हु एम आई करा और ये कह रहा है रूट, हमने सीधा उस सिस्टम का रूट एक्सेस ले लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एल एस करता हूँ और हम चलते किसी एक डायरेक्टरी में, जैसे कि सी डी होम, एल एस करते हैं। तो यहाँ पे यूज़र्स कह रहा है, चलते हैं यूज़र में, एल एस करते हैं। यहाँ पे नल कह रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं हम लोग। और मैं करता हूँ एंटर। तो ये फ़ाइल बन चुका है। अब मैं मेटास्प्लॉइट को खोल के दिखाता हूँ। ये हमारा मेटास्प्लॉइटेबल, और मैं करता हूँ एल एस यहाँ पे। ओके, तो ये कह रहा है यू आर हैक्ड, जो कि फ़ोल्डर हमने यहाँ से बनाया यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये पूरा सिस्टम को हमने हैक करके अपने सिस्टम में ले लिया एफ़टीपी के द्वारा। तो एफ़टीपी वल्नरेबिलिटी से हम रूट एक्सेस भी ले सकते हैं अगर वो वल्नरेबल है तो। तो कई बार क्या होता है, लाइक एनोनिमस लॉगिन नहीं है और हमारे पास कोई एक्सप्लॉइट भी अवेलेबल नहीं है, तो उस लास्ट केसेस में हमारे पास एक ही चीज़ बचता है, वो है ब्रूट फोर्स। तो मैं एलएस कर लेता हूँ। हमारे पास लिस्ट डॉट टी एक्स टी है, जो कि हमने पिछले एसएमबी में यूज़ किया था, उसी को हम फिलहाल यूज़ करेंगे। तो मैं हाइड्रा यूज़ करता हूँ। तो हमारे पास यूज़र नेम भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट डॉट टी एक्स टी को दे देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड भी नहीं है, तो लिस्ट डॉट टी एक्स टी को पास कर देते हैं। और अब हम डिफाइन करते हैं एफ टी पी, और मैं अपने टारगेट का आईपी दे देता हूँ। दिस इज़ इनफ, और मैं करता हूँ इसे एंटर। ओके, तो ये हमें नहीं दिख रहा, हम वर्बोस को ऑन कर देते ताकि जो भी हो रहा है वो हमें दिखे। ओके, तो यहाँ पे हमें पासवर्ड मिल गया है, जो कि है एम एस एफ एडमिन, और आई थिंक ये कैपिटल वी है सारे अटैक्स को दिखने के लिए। वी करता हूँ। ओके, तो इसने सारे ऐसे ट्राई किए, एम एस एफ एडमिन, रूट, और एंड ऑफ द डे इसने पासवर्ड को ढूंढ निकाला, जो कि है एम एस एफ एडमिन। अब हम ट्राई करते हैं एफ टी पी को लॉगिन करने के लिए, एफ टी पी, और जो था हमारा आई पी। सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे यूज़र नेम है एम एस एफ एडमिन, और पासवर्ड भी हमें ब्रूट फोर्स की मदद से पता चल गया, जो कि है एम एस एफ एडमिन। और मैंने एंटर किया और सक्सेसफुली हमने लॉगिन कर लिया। अब मैं करता हूँ एल एस। तो यहाँ पे मैं फाइल्स को देख पा रहा हूँ अब, जो कि एक ही फाइल है यहाँ पे वनरेबल, और मैं सी डी करता हूँ, रूट डायरेक्टरी में चलते हैं। बूम, तो यहाँ पे हम सारे फाइल्स को देख पा रहे हैं और उनके ऊपर क्या परमिशंस है। अगर कोई भी फाइल चाहिए तो हम जस्ट गेट करेंगे, वो फाइल हमारे मेन सिस्टम में आ जाएगा। ओके, दैट्स इट। हम यहाँ पे कोई भी फाइल को व्यू कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो रीड कर सकते हैं। और जैसे कि सी टी एफ वगैरह खेलोगे तो फ्लैग्स वगैरह रहेंगे, वो भी हम कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने वी एन सी डॉट लॉग किया, आई थिंक वो डायरेक्टरी का इशू था। तो यहाँ पे मैंने गेट किया वी एन सी डॉट लॉग, और ये फाइल हमारे सिस्टम में आ गई है। तो मैं इसे दिखा देता हूँ। मैं चलता हूँ अपनी यहाँ पे और मैं एल एस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो फाइल हमारे सिस्टम में आ गई है। तो ऐसे हम फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। अब मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे अपने फाइल को पुट करने का, लाइक यहाँ पे मेरे पास ये लिस्ट डॉट टी एक्स टी। अब मैं चाहता हूँ ये फाइल हमारे मेटास्प्लॉइटेबल में चले जाए, जो कि हमने एफ टी पी से लॉगिन किया है। या लिस्ट डॉट टी एक्स टी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फाइल अपलोड नहीं हो रहा, लेकिन आपने देखा जस्ट यहाँ पे कुछ इशू है, लेकिन हम फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं। हम फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं, उस फाइल को हम अ, अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, और सारे हमने शेल्स को एक्सेस किया था एक्सप्लॉइट की मदद से। वो पूरा सिस्टम के शेल्स कमांड हमारे हाथ में ही थे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई विल से आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।